यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान महिला के बारे में जिन्हें मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे मैसिडोनिया में हुआ। उनके पिता का नाम निकोले बुआचू और माता का नाम ड्रेनेफाइल बुआचू था। जब मदर टेरेसा सिर्फ 8 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। वह 5 सिबलिंग्स में से सबसे छोटी थी। ऐसा माना जाता है जब वह सिर्फ 12 साल की थी तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वह अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में ही उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। उसके बाद वह इंग्लिश सीखने के लिए आयरलैंड चली गई थी। इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी लैंग्वेज में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। मदर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वर्ष 1944 में वह सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह लग गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी और लाचारी उनके मन को अशांत करती थी। सन 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयानक बना दी। यह देखते हुए मदर टेरेसा ने गरीबों, असहायों और लाचारों की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने पटना के हॉली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वह वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब असहायों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के पीएम भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की थी। तब वह लोरेटो छोड़ चुकी थी। शुरुआती दौर में मदर टेरेसा को इन कार्यों में बहुत कठिनाइयां आई थी, लेकिन लोरेटो छोड़ने के कारण उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों से मदद लिया करती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का भी ख्याल आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुभूति मिली। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, बेघर, लूढ़े लंगड़े, अंधों आदि से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत सिर्फ 13 लोगों के साथ हुई थी, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स दुनिया भर के असहाय, बेसहारा, गरीब और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही है, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। मदर टेरेसा ने अपने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ साबित हुई। जब मदर टेरेसा भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपने आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वो उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जन सेवा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि गरीबों को फंड कर दी। 1985 में
अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। अपने जीवन के अंतिम समय में मदर टेरेसा ने शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी झेले, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। कुछ समय पश्चात अपनी स्वास्थ्य की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया पद को छोड़ने का निर्णय लिया और 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 में कोलकाता में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मदर टेरेसा द्वारा कहा गया है, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ लोग एक सबक की तरह। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे।